नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने एक बड़े इन्वेस्टर के कुछ न्यू जो कंपनीज़ के ऊपर उन्होंने बाइंग किए हैं, मतलब कुछ न्यू कंपनी के ऊपर उन्होंने स्टेक ऐड किया है, उसके बारे में चर्चा करूँगा। क्योंकि आज जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा करूँगा, वो हर किसी को हर कोई व्यक्ति वो उसको जानते भी है, साथ ही साथ उनको फॉलो भी करते हैं क्योंकि उनका जो स्ट्रैटेजीज़ है, उनका जो इन्वेस्टमेंट करने का जो स्ट्रैटेजीज़ है, वो कुछ हट के है क्योंकि वो हमेशा एक स्मॉल कैप, मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर ही निवेश करते हैं और वहाँ से एक मल्टीबिगर रिटर्न कमा चुके हैं। तो किस तरीके से उन्होंने निवेश किया और किस-किस कंपनी के ऊपर निवेश किया है और उनके पोर्टफोलियो में कौन-सा न्यू कंपनी ऐड हुआ, कितने परसेंटेज उन्होंने ऐड किए, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि आज का जो वीडियो है वो विजय केडिया जी के ऊपर है। ये विजय केडिया जी के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स भी किए, सर विजय केडिया जी न्यू कौन-सा स्टॉक के ऊपर बाय किए हैं और उसके कितने परसेंटेज होल्डिंग है? ज़रूर एक बार वीडियो बनाकर शेयर करिएगा। तो चलो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि आज मैं जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा करूँगा, उनके डिटेल्स डेटा मैं आपको दिखाऊँगा कि उन्होंने किस तरीके से खुद का पोर्टफोलियो क्रिएट किया और किस तरीके से लाखों करोड़ों पैसा कमाया। तो एक-एक करके मैं सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट मैं अगर आपको एक चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो आप देखेंगे तो विजय केडिया जी का नेटवर्क नेटवर्क जो हिस्ट्री है, आप देखेंगे तो 2015 में दिसंबर मंथ के 2015 में अगर डेटा देखेंगे, तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगा। -26% के आसपास उनका पोर्टफोलियो हो गया था। मतलब जो पोर्टफोलियो पॉजिटिव में था, वो माइनस में चला गया। उसके बाद धीरे-धीरे करके 2018 तक देखने को मिला अच्छा खासा। उसके बाद ऑटो सेक्टर का करेक्शन हुआ और उस टाइम मार्केट में बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ आया और कोविड की सिचुएशन आया, तो उस टाइम में फिर से करेक्शन देखने को मिला और 32% के आसपास उनका पोर्टफोलियो नेगेटिव में चला गया। उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके उसका पोर्टफोलियो तेज़ी से ग्रोथ किया और आज फिलहाल की जो सिचुएशन है, वो टॉप लेवल में है उनका पोर्टफोलियो। अगर पोर्टफोलियो के बारे में मैं डिटेल्स में और भी बात करूँ, आप ध्यान दीजिएगा, 2015 में उनका जो नेटवर्क था, वो करीबन 250 करोड़ के आसपास और फिर से कोविड के टाइम में उसका नेटवर्क कितने बन चुके हैं? 214 करोड़। तो जो व्यक्ति का 250 करोड़ नेटवर्क था, 5 साल के बाद वो 214 करोड़ बन गया। तो बहुत सारे लोग यही यही करते, अगर उसका इस तरीके से कुछ सिचुएशन देखने को मिलता, वो सारे कंपनीज़ का शेयर बेच देते। मगर विजय केडिया जी ने नहीं बेचा, उल्टा क्वांटिटी को ऐड किया। किस तरीके से ऐड किया? मैं आपको दिखाऊँगा। अभी फिलहाल के लिए जो उनका नेटवर्क है, आप देखेंगे तो करीबन 1450 करोड़ के आसपास, 1460 करोड़ के आसपास उनका पोर्टफोलियो है और उनके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा होल्डिंग है अतुल ऑटो की। देखिए अतुल ऑटो और वीवो ग्लोबल उनके सबसे पुराना निवेश है। मतलब वीवो ग्लोबल के ऊपर उन्होंने बहुत दिनों से निवेश करके रखे हैं और फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या सिचुएशन है, वो अभी मैं इस वीडियो के बारे में चर्चा करूँगा। तो चलो अभी देख लेते हैं एक-एक करके सारे कंपनीज़ के बारे में। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है अतुल ऑटो। देखिए अतुल ऑटो एक ऐसा कंपनी है, एक ऐसे सेक्टर है जो हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर अभी धीरे-धीरे करके होल्डिंग्स को बढ़ा रहा है। क्योंकि इस कंपनी के सबसे पहले मैं इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूँगा। अब देखेंगे तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस के पास उतना ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं है। सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स किसके पास है? पब्लिक के पास। और इसी पब्लिक के पास जो होल्डिंग्स है, उनमें से सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है विजय केडिया जी के पास। विजय केडिया जी ने देखिए किस तरीके से होल्डिंग को इंक्रीज़ किया। 7% के आसपास होल्डिंग था मार्च 2023 में। जून में 13.5% हो चुके थे और सितंबर क्वार्टर में सबसे ज़्यादा होल्डिंग उन्होंने बढ़ा दिया, करीबन 18.5%। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि विजय केडिया जी ने इतना होल्डिंग क्यों बढ़ाया? देखिए, वो क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। उससे पहले देखिए, विजय केडिया जो सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड है, उनके जो ब्रोकिंग फर्म है, उनके नाम में भी कंपनी के ऊपर करीबन 2.71% के आसपास होल्डिंग उन्होंने उठाया। तो कंपनी के बिज़नेस को पहले समझिए। कंपनी का बिज़नेस समझेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। कंपनी देखिए ऑलमोस्ट 5 टॉप 5
थ्री व्हीलर्स कंपनीज के अंदर कंपनी का नाम दाखिल करा चुके हैं। 15 कंट्रीज को और 3 कॉन्टिनेंट्स को कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं। ऑलमोस्ट 600 से भी ज़्यादा टच पॉइंट्स है, सेल्स टच पॉइंट। कंपनी के जो गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसके अब हर कैटेगरीज का गाड़ियाँ दिखेगा। पेट्रोल भी है, डीजल भी है, एलपीजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक। तो जो गाड़ी का मार्केट में आज डिमांड है और फ्यूचर में जिसका डिमांड बढ़ने वाला है, वो सारे सेक्टर के ऊपर कंपनी पहले से ही उतर चुके हैं। अभी नेक्स्ट जो कंपनी है, सॉरी, नेक्स्ट जो डेटा है वो है 1 मिलियन व्हीकल्स कंपनी ऑलमोस्ट बेच चुके हैं। 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख गाड़ियाँ। 10 लाख गाड़ियाँ कंपनी बेच चुके हैं और 10 लाख गाड़ियाँ इसका रोड में अभी चल रहा है। तो कंपनी देखिए 15 अलग-अलग मॉडल्स का प्रोडक्ट कंपनी बेचते रहते हैं। 320 से भी ज़्यादा इसका टच पॉइंट देखने को मिलेगा और करीबन 970 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप बन चुके हैं। तो सोचिए कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, एक अंदाजा आपको मिल चुके हैं। अभी इसका प्रोडक्ट आप देखेंगे तो प्रोडक्ट तो आप जानते ही हैं। ऑटो जिस तरीके से प्रोडक्ट है, ईवीज गाड़ियाँ हैं, साथ ही साथ आप देखेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी कंपनी बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। सीएनजी के ऊपर, एलपीजी के ऊपर भी गाड़ियाँ कंपनी बनाते हैं। इसका ग्रोथ होने का चांसेस बहुत हाई है क्योंकि जिस तरीके से छोटे-छोटे बिजनेस भी स्टार्ट हो रहा है, जिस तरीके से गाँव-गाँव तक लोग अभी देखिए, लोग अभी क्या कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं छोटे-मोटे, वो हेवी ड्यूटी मतलब टीवीएस का जो हेवी ड्यूटी होते हैं, उस गाड़ी को खरीदारी कर रहे हैं। अभी उसको जब थ्री व्हीलर्स का ज़रूरत पड़ेगा, वो ऑटो सेक्टर के ऊपर जाएगा, तो ऑटो सेक्टर के ऊपर अतुल ऑटो के ऊपर जाने का चांसेस बेस ज़्यादा है, क्योंकि इस कंपनी ईवी सेगमेंट के ऊपर भी काम करते हैं, सीएनजी, पीएनजी सब कुछ के ऊपर काम करते हैं। तो एक ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स क्या बोल रहे हैं, वो चलो सबसे पहले दिखा देता हूँ। ध्यान से देखना कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है, रेवेन्यूज़ का ग्रोथ लगातार 2000 मैं एक बार साल भर के दिखा देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं एक बार आपको ईयर ऑफ ईयर बेसिस दिखा देता हूँ। देखिए 2019 में 600 करोड़ के आसपास था, 2020 में भी 600 करोड़, 2021 में 300 करोड़ के आसपास बन चुके थे और 2022 में 317 करोड़ के आसपास, 2023 में 500 करोड़। इसका मतलब कोविड के बाद जो करेक्शन हुआ था, वो धीरे-धीरे करके वो रिकवरी कर रहा है। अभी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, तो एक टाइम कंपनी का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया था। तो कंपनी का नेगेटिविटी चलना जाने के बाद भी कंपनी फिर से खड़ा हो पाए और इस बार कंपनी 3 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए। अभी यही चीज़ मैं यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट के हिसाब से दिखा दूँ, तो आप देखेंगे कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है बीच में नेगेटिव में चला गया था और फिर से देखिए धीरे-धीरे करके कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है। तो कंपनी इसके ऊपर स्ट्रेंथ कहाँ पे दिखेगा? देखिए कंपनी के ऊपर आरओसी आरओई उतना बेस नहीं है। कर्जा मन एटलीस्ट देखा जाए तो ठीक-ठाक ही है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है। हाथ में कैश जो है वो भी नेगेटिव देखने को मिला। अभी एज़ अ इन्वेस्टर तो मैं पहले बोल चुका हूँ, इसीलिए नहीं निवेश किया क्योंकि कंपनी का भी प्रॉफिटेबिलिटी उतना हाई ग्रोथेबल देखने को नहीं मिला। दूसरी बात, कंपनी का मार्केट कैप अभी भी 1700 करोड़ के आसपास है। तो छोटी है, सॉरी, देखिए कंपनी के ऊपर विजय केडिया जी ने किस लेवल का कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है। इसका मार्केट कैप देखा जाए तो स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो इतनी छोटे कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले आपको भी सोचना होगा कि इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरीके से कंपनी आपको हाई वोलेटिलिटी मोमेंटम देखने को मिलेगा। मैं अभी चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं, तब ध्यान से देखिएगा देखिएगा इस चार्ट पैटर्न के बारे में कि कंपनी ने जो चार्ट पैटर्न क्रिएट किया, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब इसका साल था 2013। तब इसका प्राइस था करीबन करीबन 73 रुपीज। उसके बाद कि किस तरीके से जर्नी किया और किस तरीके से गिरा। जितनी इसका लो लेवल था उसी रेंज तक आ चुके थे। तो सोचिए जो लोग इस टॉप लेवल में बाय करके रखे थे उसका तो हालत ही खराब हो गया, मगर फिर से कंपनी भागा। तो वोलाटिलिटी कितना ज़्यादा है आप देख सकते हैं और इस वोलाटिलिटी होने के पीछे एक ही कारण है, कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो आज कंपनी टॉप लेवल के आसपास है। तो मैं जरूर कहूँगा, अगर आप इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके काम करिए, क्योंकि इस कंपनी आज टॉप लेवल के आसपास है। टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से बता दूं, कंपनी वही रेंज को टच करने के लिए जा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट टच करके यहाँ पे कुछ शूटिंग स्टार जैसे कैंडल कैंडल क्रिएट कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ से करेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। अगर करेक्शन होंगे तो यहाँ पे कुछ सपोर्ट रेंज उसको मिलेगा, यहाँ पे कुछ सपोर्ट मिलेगा, जिस सपोर्ट के हिसाब से वो टच करके रिवर्सल हो सकते हैं।
फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा 555 के आसपास और सेकंड सपोर्ट मिलेगा 413 के आसपास। इस सपोर्ट लेवल को आप वॉच करके चल सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी के ऊपर उन्होंने बाय करके रखा है उनका नाम है वीवो ग्लोबल। देखिए वीवो ग्लोबल के ऊपर उनका जो होल्डिंग है उन्होंने इंक्रीज किया। जैसे कि पहले होल्डिंग कितना था 1.84% के आसपास, आज वो होल्डिंग बढ़ के हो चुका है 1.98 के आसपास। पिछले क्वार्टर्स में था 1.95 के आसपास। तो इसका मतलब होल्डिंग का जो परसेंटेज है वो कुछ हद तक यहाँ पे बढ़ चुके हैं। अभी विजय किडे जी इस कंपनी के ऊपर बहुत पहले से ही निवेश करके रखे हैं और इस कंपनी के जो फिलहाल के जो सिचुएशन है, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे इस कंपनी के ऊपर क्वेश्चन किया कि सर इस कंपनी क्या बर्बाद होने वाला है, क्या कंपनी खत्म होने वाला है। देखिए मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल को पहले समझिए। कंपनी मेनली देखा जाए तो जेम्स ज्वेलरीज, उसके साथ वॉलेट्स, वॉचेस, साथ ही साथ कॉस्मेटिक्स, इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और वीवो ग्लोबल के और एक बिजनेस है, वो भी टीवी शो का। तो टीवी शो के ऊपर भी कंपनी बिजनेस करते हैं। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो आपको बना के दिया हो, जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख सकते हैं। तो कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादातर यूएस मार्केट, यूके मार्केट और जर्मनी, इस तीनों कंट्रीज के ऊपर वो सबसे ज़्यादा बिजनेस करते हैं। और फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है आप देखेंगे तो कंपनी टोटल प्रेजेंस बना चुके हैं 30 कंट्रीज के ऊपर। सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट वो ये तीनों कंट्रीज के ऊपर बेचते हैं। और अभी देखा जाए तो इस तीनों कंट्री को छोड़कर बाकी 30 कंट्रीज के ऊपर कंपनी बिजनेस कर रहा है। उनमें से लंबा सा आपको लिस्ट दिखेगा जहाँ पे सोर्सिंग कंट्रीज ज़्यादा दिखेगा। उसके बाद कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज जो है वो इंडिया और चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और रिटेल बिजनेस करते हैं कहाँ पे, आप देखेंगे तो यूएस, यूके और जर्मनी। अभी देखिए यूएस, यूके और जर्मनी, इस तीनों कंट्रीज में देखा जाए तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ जो इकोनॉमिकली क्राइसिस है इस तीनों कंट्रीज के ऊपर भी प्रेशराइज देखने को मिला है, जिसके चलते है वीवो ग्लोबल के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर, मतलब प्रेशर देखने को मिला। जब इस कंट्रीज का फिर से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएंगे तो वीवो ग्लोबल का भी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी का सिचुएशन क्या है उसको दिखाने से पहले कंपनी का मैं फाइनेंशियल डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस दिखा दूँ तो ध्यान देना, कंपनी के अंदर कुछ खराबी नहीं है। कंटिन्यूसली कंपनी क्या कर रहा है, सेल्स को लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। सेल्स अलग लेवल का ग्रोथ हुआ और उसी हिसाब से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो कोविड के टाइम में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट किया, उसके बाद भी कंपनी धमाका प्रॉफिट कर रहा था। तो जब एक मतलब उस कंट्रीज की इकोनॉमिकली क्राइसिस देखने को मिले तब इसका प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो चुके हैं। नेटवर्क के बारे में बात करूं, कंपनी का नेटवर्क भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी कंपनी के बाकी पैरामीटर्स जैसे कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूं तो आरओसी आरओ में उतना ग्रोथ नहीं है। इनकम ठीक ठाक है मगर कंपनी का प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स भी चलो ठीक है, डेप्थ भी कम है, कंपनी का हाथ में कैश भी अच्छा खासा है। अभी कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी जो रिटर्न जनरेट किया वो सेल्स ग्रोथ तो ठीक है मगर प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक ठाक है। सीएजीआर का परसेंटेज के हिसाब से दिखा दूँ तो 10 साल में 17%, 5 साल में 24% और 1 साल में 33% के आसपास यहाँ पे सीएजीआर का परसेंटेज देखने को मिला। अभी अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला है। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईएस पब्लिक, हर किसी व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। क्यों निवेश करना चाहते हैं? क्योंकि इस कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ और पोटेंशियल बहुत हाई है। यहाँ पे एक चीज आपको जरूर दिखाऊंगा, कंपनी के बैलेंस शीट, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। उस बेसिस में कंपनी का बोरिंग्स सेम टू सेम लेवल में है और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। इस पॉइंट को मेजर करते हुए एक ही बात कहूंगा, कंपनी में ग्रोथ और पोटेंशियल ज़्यादा देखने को मिला है। और कंपनी इस बार कितना ट्रेड रिसीव किया, देखिए कंपनी के अंदर आपको लग रहा है कि कंपनी के अंदर बिजनेस नहीं हो रहा है, अगर ध्यान से देखिएगा कंपनी को लगातार लगातार ट्रेड मिलते जा रहे हैं। इस बार भी कंपनी का 260 करोड़ के आसपास ट्रेड मिला। इसका मतलब हाईएस्ट ट्रेड कंपनी के ऊपर मिल चुके हैं। अभी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, देखिएगा जब से कंपनी स्टार्ट हुआ 2013 में इसका प्राइस था करीबन 20 रुपीज। उससे कंपनी कहाँ तक गया, करीबन 1000 तक। तो 20 रुपीज से 1000 तक मतलब ऑलमोस्ट मल्टीपल का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो देखिए कंपनी ऑलमोस्ट कितना रिटर्न दिया, करीबन 8900%। तो ऑलमोस्ट 89 टाइम्स रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ, बिग क्रैश। और बहुत सारे लोग मुझे ये भी यही कमेंट्स कर रहा था कि सर यहाँ पे बिग क्रैश हुआ है, क्या इससे कंपनी फिर से रिकवरी कर पाएंगे। देखिए कंपनी का जो फाइनेंशियल डेटा देखने को मिला है उस बेसिस में जरूर कहूँगा
अगर इकोनॉमिकली जो क्राइसिस है यूएस मार्केट में, यूके मार्केट में, वो क्राइसिस खत्म हो जाए तो कंपनी फिर से एक रिकवरी करके फिर से वो हायर लेवल तक जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो बाकी देखिए, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। मेरा काम है आपको कंपनी के बारे में जानकारी देना। आपका काम है उस जानकारी को वॉच करके, स्टडी करके काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है रिप्रो इंडिया लिमिटेड। तो इन कंपनी के ऊपर भी आप देखेंगे विजय केटे जी के भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 6.36% के आसपास होल्डिंग है। और इस होल्डिंग को मैं थोड़ा सा अभी यहाँ पे साइड करके दिखा दूँ तो आप देखेंगे तो विजय केटे जी के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। उसके साथ साथ आशीष कचुला जी भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग रखे। अभी दोनों उसके साथ साथ आप मुकुल अग्रवाल जी भी इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग करके रखे हैं। तो इतनी बड़े बड़े हस्तियां इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। कुछ ना कुछ तो इस कंपनी के ऊपर खास है। तो खास क्या है मैं आपको बता दूं। कंपनी का बिजनेस क्या है सबसे पहले वो समझिए। कंपनी का बिजनेस मॉडल के बारे में बात करूं तो कंपनी एक प्रिंटिंग कंपनी है, मतलब एक पेपर प्रिंटिंग्स कंपनी है और स्टेशनरी कंपनी बोल सकते हैं। तो पेपर कंपनी के ऊपर इतना क्या ग्रोथ है जो इतने बड़े बड़े लोग निवेश कर बैठे हैं। तो देखिए कंपनी के ऊपर बिजनेस मॉडल का समझिए। तो इसका जो पार्टनर्स है आप देखेंगे, जो ऑक्सफोर्ड, साथ ही साथ पेंगुइन्स, उसके साथ आप देखेंगे तो पियर्सन। तो इस तरीके से बड़े से बड़े लीडर्स कंपनी इसी कंपनी के साथ डील करके काम करते हैं। मतलब उनके जितने सारे बुक्स छपते हैं, उस बुक्स का टोटली प्रिंट आउट इसी कंपनी करते हैं। तो प्रिंटिंग सिर्फ कंपनी बिजनेस का मेन फोकस नहीं रखे हैं। कंपनी डिजिटलाइजेशन भी कर चुके हैं। क्लाउड बेसिस इंफ्रास्ट्रक्चर और ई बुक्स, मतलब लर्निंग के लिए ई बुक्स भी कंपनी बनाते हैं। तो जो कंपनी का फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ देने वाला है। देखिए, प्रिंटिंग बुक तो हर किसी को चाहिए होते हैं, मगर लोगों के टाइम अभी नहीं है। लोग लाइब्रेरी नहीं जाना चाहते, बुक नहीं खरीदना चाहते हैं। फिर भी वो पढ़ने के लिए तैयार है, तो इसलिए वो लर्निंग के लिए ई बुक को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ई बुक का यूज़ करना मतलब उस बुक्स के अंदर आपको एक चीज़ याद रखना है कि ई बुक्स के माध्यम से आपको हमेशा एक एडवांटेज ये मिलता है कि आप हर जगह पे जाकर मोबाइल्स में वो बुक पढ़ सकते हैं। इसलिए कंपनी बिजनेस को थोड़ा-सा चेंज किया और मेरे हिसाब से इस बिजनेस को चेंज करने के कारण कंपनी का ग्रोथ और भी बढ़ चुके हैं। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल का एक समरीज मैं आपको दे चुका हूँ। बाकी इस कंपनी के सर्विसेज के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो इंटरनेशनल, रिटेल, एडुकेटर्स, ई बुक एंड प्रिंटिंग, इतने सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो शायद मुझे इसीलिए लगता है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर ने इस कंपनी के ऊपर इसलिए निवेश किया। अगर कंपनी के मैं फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखिएगा। कंपनी का जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में सेल्स है वो कोविड के टाइम में कम हुआ था। उसके बाद कंपनी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंटिन्यूसली सेल्स को लगातार बढ़ाते चले गए। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करूँ तो जो कंपनी कोविड के टाइम में लॉस किया था वो फिर से रिकवरी करके प्रॉफिट में पहुंच चुके हैं। नेटवर्क के बारे में बात करूँ तो नेटवर्क भी कंपनी आज हाईएस्ट लेवल में देखने को मिला है। अभी कंपनी के बारे में सबसे पहले ये चीज देखना है, कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है और एक छोटा सा कंपनी है, करीबन 1100 करोड़ के आसपास। जो तीन कंपनी के बारे में आपके साथ चर्चा किया हूँ वो तीनों के तीनों कंपनी छोटे हैं। और कंपनी के देखिए कर्जा तो ना के बराबर है, इनकम भी चलो ठीक ठाक है, छोटा मोटा इनकम है। आरओसी आ रही एवरेज लेवल के आसपास है। कंपनी ने किस तरीके से सेल्स किया, देखिए सेल्स में थोड़ा सा वीकनेस है, मगर कंपनी के रिटर्न में बहुत शानदार ग्रोथ देखने को मिला। अभी कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी का बोरिंग्स जो 250 करोड़ के आसपास हुआ करता था वो घट के हो चुके सिर्फ 30 करोड़ के आसपास। कंपनी के टोटल एसेट के बारे में बात करूँ तो एसेट में आपको देखने को मिलेगा कंपनी इस बार प्रोजेक्ट कितना मिला, करीबन 62 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला। और फिक्स्ड एसेट भी 250 करोड़ के ऊपर बन चुके हैं, 260 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। तो सारे पॉइंट्स के हिसाब से मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी में जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए शायद बड़े बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। अगर इसका चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी जब से स्टार्ट का हुआ 2006 में। 2006 में इसका प्राइस था करीबन 185। उसके बाद नीचे भी आए थे, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो देखिए जितने सारे स्मॉल कैप टाइप कंपनी होते हैं उसमें हाई वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक स्ट्रांगली क्या बना था, एक स्ट्रांगली सपोर्ट बना था। तो ऊपर जाने के बाद वही लेवल को टच किया और उसके बाद देखिए वापस जा रहा है। अभी एक इंपॉर्टेंस लेवल जो है इसका टॉप, इसका हाई लेवल, इसका इंपॉर्टेंस लेवल है। इस हाई लेवल मतलब 860 लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग दे और यहाँ से देखिए एक रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे फिर से एक बार कोई पैटर्न सेट करे तो कब विथ हंड्रेड पैटर्न बन सकते हैं। और इस पैटर्न को अगर ब्रेकआउट करे
तो बड़ा सा एक टारगेट बन सकते हैं जो इसका टोटल का आपका साइज है। इसी का आपके साइज के हिसाब से बात करूँ तो जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं, इस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर सकते हैं जो 66% के आसपास आपको टारगेट दे पाएंगे। तो इसके लिए इसके ऊपर वॉच करिए, जब भी पैटर्न कंप्लीट हो मतलब कप एंड हैंडल पैटर्न का, तब भी इस कंपनी के ऊपर ट्रेड बन सकते हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है ये सारे कंपनीज के ऊपर, मुझे जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।